डे ऑफ श्री बलराम रस यात्रा, श्री कृष्ण वसंत रस, and today is appearance day of Shyamanand Prabhu and Vamsidan Thakur Prabhu. Hari Bol. तो आज बहुत ही परम पवित्र तिथि है, चैत्र मास का आज पूर्णिमा है। तो आज बहुत ही परम पवित्र तिथि है क्योंकि आज हमारे एक बहुत ही विशेष आचार्य का जन्मदिन है। हरि बोल। हरि बोल। तो आज श्यामानंद प्रभु का जन्मदिन है। जन्मदिन तो नहीं बोलते हैं, आचार्यों के लिए आविर्भाव प्रकट होते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से जन्म बोल सकते हैं। लेकिन वो लोग इस दुनिया में प्रकट होते हैं जीवात्माओं के कल्याण के लिए। भगवान की सबसे जो हृदय की इच्छा है कि जीवात्माओं का उद्धार हो, उसमें वो मदद करते हैं। तो श्यामानंद पंडित प्रभु का जन्म बहुत ही विशेष है और प्रेरणादायक है, और आज भी उसकी छवि हम लोग को उन्होंने जो प्रचार किया है, बहुत ही सुंदर प्रचार किया। उसकी छवि आज भी हम उड़ीसा के प्रांतों में दे सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले एक बार मैं जब रेमुना से वापस आ रहा था तो हम लोग एक स्थान पे गए थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, गुप्त वृंदावन। तो स्थान बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण किया। आई थिंक श्यामानंद तो राधा कुंड, श्याम कुंड। तो वैष्णव की इतनी शक्ति होती है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं वो जहाँ क्या बनाते हैं, वृंदावन। अब वृंदावन अद्भुत जगह है, वहाँ कोई भी आकर्षित हो जाएगा। और वृंदावन का एक लक्षण है कि वहाँ पर ईर्ष्या नहीं होती। क्या नहीं होती? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, गोपा जी बोलते हैं, एवरीबडी इज अ पोटेंशियल कंपटीटर फॉर एवरीवन एल्स। हर एक व्यक्ति दूसरे से क्या करना चाह रहा है? संघर्ष करना चाह रहा है, compete करना चाह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वृंदावन में कोई आदमी कंपटीशन नहीं करता। मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अलग बात है, अदरवाइज वहाँ पर ईर्ष्या नहीं है। तो बहुत ही विशेष जगह है वो लोग वृंदावन। तो और वैष्णव में इतनी शक्ति होती है, कोई भी स्थान को क्या बना सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा में ईर्ष्या का कारण है इनसिक्योरिटी, कि उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसे कृष्ण मिल जाते हैं जीवात्मा को, तो और कोई चीज़ की जरूरत उसको। तो इसलिए वैष्णव आचार्य जन्म लेते हैं सबको क्या देने के लिए? कृष्ण को देने के लिए। तो श्यामानंद पंडित का जन्म भी बड़ा विशेष है। आज के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, बड़ी शुभ लग्न में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी ने उनका नाम दुखी रख दिया। क्या नाम रखा? कारण यह था क्योंकि उनके 2 बच्चे लड़के मारे जा चुके थे जन्म के समय, छोटे से उम्र में। तो बहुत डर था, तो किसी ने बोला कि भाई आप अपने बच्चे का नाम दुखी, ऐसा प्रथा है, रख दीजिए ताकि यमराज को थोड़ी दया। तो उन्होंने उनका नाम दुखी रख दिया। लेकिन बचपन से वो बच्चा बड़ा ही विचित्र था, बड़ा ही वो। तो जब उसने कुछ भक्तों के मुख से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कथाओं को सुना, तो दिव्य रूप से आकर्षित हो गया। बहुत इसको आकर्षण, ऐसा आकर्षण होने लगा जैसा अद्भुत।
तो उसके पिता कृष्ण मंडल भी बहुत बड़े भक्त समझ गए कि मेरा बच्चा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो उन्होंने बोला, बेटा तुमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु का गाइडेंस चाहिए, बिकॉज मैं तुम्हारे को ज़्यादा मदद नहीं, तुम्हें कोई वैष्णव गुरु को शरण लेनी चाहिए। तो बच्चा बोलने लगा, मेरे गुरु हृदय चैतन्य है। तो बोला, मेरे गुरु अंबिका कालना में रहते हैं। वो पहले ही बता दिया, मेरे गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे। बोला, हमें ऑलरेडी पता है हमारे गुरु कौन है। छोटा बच्चा ही थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो पिताजी बोले, ठीक है, तो आप जाके उनसे सानिध्य में भक्ति कीजिए। लेकिन वो छोटे बच्चे थे, तो जन्म तो उड़ीसा में हुआ था, दहरिंदा में, और वहाँ से नवदीप कालना दूर था। लेकिन वो बोले, आपको टेंशन मत लीजिए, इतने सारे लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए, मैं उनके साथ चला जाऊँगा। वो चले गए और गुरुजी के पास पहुँच गए। बोले कि मैं दुखी हूँ, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया, और मुझे आप शिष्य बना लीजिए, मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने भक्ति का ज्ञान दिया और बहुत सुंदर तरीके से हृदय चैतन्य सेवा की गुरु की। उनको जल लाने की सेवा थी, तो रोज़ जल लाया करते थे भगवान के अभिषेक इत्यादि के लिए। 6 महीने बाद गुरुजी ने देखा कि जब वो जल को नीचे रखे तो सर से एक पिल्लू गिर गया। बोले, नहीं कहाँ से गिरा? तो उनके सर में घाव हो गया था। रोज जल लाते थे पानी से, और इतने दिन से घाव था कभी, लेकिन फिर भी वो सेवा के लिए कंप्लेन। तो गुरु जी की आंखों से आंसू आने लगा कि भाई, तो अद्भुत सेवा का भाव है इसके अंदर। तो उनको बहुत अच्छे से जब करे, सब कुछ करे थे, लेकिन फिर भी उनको पूरी तृप्ति नहीं हो पा रही थी। गुरु जी बोला, आप वृंदावन जाइए। वो वृंदावन गए, वहाँ पर उनको बोला, जीव गोस्वामी के संरक्षण में वैष्णवों के, गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और फिर आप आके प्रचार कीजिए। तो फिर वो वृंदावन चले गए। जीव गोस्वामी ने उनको बहुत सुंदर तरीके प्रशिक्षण दिया, और जीव गोस्वामी के मुखों से भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनकर उनका दिव्य आकर्षण आ गया उन लीलाओं में। उसके बाद वो एक्चुअली में उनके गुरु जो थे हृदय चैतन्य, उनके गुरु थे गौरीदास पंडित, जो कि सुबल सखा है भगवान की लीलाओं में। तो उनका साक्ष्य रस है भगवान के साथ, और आपको हृदय चैतन्य का भी साक्ष्य रस है। लेकिन तो हमारे दुखी कृष्ण, दुखी थे, हाँ, उनका नाम दुखी कृष्ण हो गया। फिर दीक्षा लेने के बाद उनका नाम हो गया कृष्णदास, तो इसलिए लोग उनको दुखी कृष्ण बोलते थे। तो उनका नाम हो गया क्या? दुखी कृष्ण। तो जब वो जीव गोस्वामी के द्वारा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत सारे जो सुंदर ग्रंथ हैं, जिसमें ब्रज की लीलाओं का वर्णन आता है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है, जब उन्होंने राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुना तो उनको एक दिव्य आकर्षण होने लगा, ऐसा आकर्षण। लेकिन जीव गोस्वामी उनको थोड़ा सेपरेट क्लास देते थे, उनको साक्ष्य रस का ही क्लास देते थे, समझ रहे। और नरोत्तम दास ठाकुर और सावंत उसको श्रीनिवास आचार्य को थोड़ा सा राधा कृष्ण के पास टाइम्स की क्लास देते थे। तो उन्होंने भी जब थोड़ा सुना तो उनको एक इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन आ गया कि भाई, समझ रहे। और जीव गोस्वामी ने देखा कि इनका ज़्यादा आकर्षण रासलीलाओं में और भगवान की राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं में है। लेकिन उनके गुरु जी कौन से रस में थे? साक्ष्य रस में। तो उनको ज़्यादा बताते नहीं थे, लेकिन उनका बहुत दिव्य सुनने की रुचि थी।
जीव गोस्वामी उनको बताते थे। तो फिर उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत आकर्षण है माधुर्य रस के प्रति। तब श्यामानंद पंडित के दुखी कृष्णदास के बहुत निवेदन से, उनके सेवा भाव से खुश होके दुखी कृष्णदास को उन्होंने सेवा कुंज में राधा कृष्ण की सेवा दे दी, क्योंकि सेवा कुंज में राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवाएं करती हैं, उनके लिए नाचती हैं, गाती हैं। वहाँ पर भगवान की सुंदर लीलाएं, मनोरम लीलाएं होती हैं। भगवान ने वहाँ पर एक बार राधा रानी का पास संवाहन किया और वो नित्य स्थान है, वहाँ हर समय लीला होती है। अप्रकट रूप में हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लीलाएं होती रहती हैं, नित्य लीलाएं हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है सेवा कुंज में, आपको इसको सफाई करने की सेवा है। तो जब उनको सेवा मिली, बड़े उत्साह से वो सेवा करते। वो सुबह 2-3 बजे उठ के एकदम उत्साह से, जब माला लेके आते हैं या जो भी है, वो उत्साह से झाड़ू लेके जाते थे। ये हमारी क्या सेवा है? सफाई करने की सेवा है। बड़े आनंद से सेवा करते थे। यह सेवा के भाव को देखकर, उनकी जो सेवा के भाव थी, यह देखकर श्रीमती राधा रानी बड़ी खुश हो गई और उन्होंने बोला, इस भक्त पर हम अपनी विशेष कृपा करेंगे। तो उनकी सेवा को भाव को देखकर राधा रानी प्रसन्न होकर उनको अपनी एक सुंदर लीला का भाग बनाती हैं। एक दिन तो वहाँ पर तो रोज लीलाएं होती हैं। तो एक दिन रात्रि के समय राधा रानी, ये सब अप्रकट लीलाएं हैं। प्रकट लीला 5000 साल पहले जब राधा कृष्ण आए थे तो हुई थी, उस समय सब लोग देख सकते थे। लेकिन आज भी अप्रकट रूप में लीलाएं वहाँ हो रही। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो भौतिक इच्छाओं से परे हैं, उनको ही उनका दर्शन, हमें उनका दर्शन नहीं होता है। तो जब वो बहुत सुंदर लीलाएं घटित हो रही थी, तो ब्रज में लीलाएं चलती रहती हैं। तो रात के समय राधा रानी वहाँ पर आके कृष्ण के साथ उनकी सेवा करती हैं, गोपियों के साथ, ललिता विशाखा के साथ आके नृत्य करना। आज भी वृंदावन में वहाँ पर भगवान के लिए पलंग बनाया जाता है कि भगवान राधा कृष्ण आएंगे, रेस्ट लेंगे लीला करने के बाद। तो आज भी वहाँ पर उनके लिए खाने की सामग्री, पान इत्यादि छोड़ा जाता है। और अद्भुत रूप से सुबह पट खोलने पर वह बिस्तर पूरा सिकुड़ा हुआ पाया जाता है। मतलब पाया जाता है कि वहाँ पर जो छोड़ा गया था खाना, वो सब हिला हुआ पाया जाता है। लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, खाए हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार से अभी भी वो अप्रकट रूप से लीलाएं हो रही हैं। तो राधा रानी की लीला हुई, राधा रानी ने कृष्ण के लिए नृत्य किया। फिर वो लोग सुबह सुबह उनको फिर अपने दूसरी लीला में जाना है, क्योंकि राधा रानी का ससुराल है जावट, तो उनको जावट जाना है। और तो हुआ ये कि लीला के समय कि राधा रानी की सास और ननद दो थी, जटिला और कुटिला। तो सास ने उनको एक सुंदर सोने का नुपुर, मतलब पायल दी थी। और वो कृष्ण के लिए सेवा के रूप में राधा नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते करते एक पायल गिर गई। अब सुबह उनको जल्दी पहुंचना है जावट में, क्योंकि सास अगर रूम खोलेगी और देखेगी कि राधा नहीं है तो ऐसे नित्य लीला है। तो वो भाग रहे, राधा जल्दी चलो जल्दी चलो। तब तक ललिता ने देखा कि तो आपके पाँव का, या वृंदा देवी ने, किसी ने देखा कि राधा रानी के एक पाँव का क्या है, पायल है नहीं, नुपुर है नहीं। तो राधा चिंतित हो गई, और चिंता का कारण था कि कल ही सुबह उन्होंने, सास ने क्या दिया था नया। अगर आपको कोई नया गिफ्ट दे, ठीक है 2-3 साल बाद आप भुला दे, ठीक है, आज आपको मान लीजिए एक नया लैपटॉप दिया जाए और अब उसको गायब कर दें या कल नहीं मिले, तो मतलब ठीक है 2-4 साल बाद भुला के, ठीक है, लेकिन
उसी दिन भुला जाए तो फिर तो गुस्सा, तो पूरा डर गई कि अरे बाप, जटिला ऐसे भी जटिल है और उसके साथ कैटलिस्ट इफेक्ट देने के लिए कुटिला है, समझ रहे हैं, वो बात को और बढ़ा देगी। तो अभी क्या करें, वह चिंतित हो गया। तब तो बिंदा देवी बहुत स्मार्ट है, उनको सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप उनका टेक्नोलॉजी बहुत मतलब स्मार्ट है, समझ रहे हैं। तो बिंदा देवी से पूछा क्या करे, लगता है रास्ते में गिर गया क्या। बिंदा देवी ने बोला नहीं, मेरे को पता है कहाँ गिरा है, समझ रहे हैं। वो आप जब कल नाच रहे थे ना तो आप एक्सटेसी में आ गए, समझ रहे हैं। तो नाचते समय एक्सटेसी आना नेचुरल है, हमारे भक्तों को भी आ जाता है, लीला करते हुए नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाचते समय आवेश आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो राधा रानी आवेश में उनका पायल, सोने का पायल गिर गया, उनको पता नहीं चला। अभी जब आवेश से बाहर आ रही तो पता चला, अरे पायल किधर गया। वृंदावन बोले उधर छूटा है। तो ललिता को भेजा, जाओ ललिता, तो राधा रानी का मेन असिस्टेंट है ललिता विशाखा, तो ललिता को, ललिता आप जाके जल्दी देख के आई। और ललिता देवी दौड़ के गई और राधा रानी पीछे आए थे, लेकिन वो दौड़ के गई तो बूढ़ी औरत का रूप ले ली, फटा हुआ साड़ी, गरीब की दया आ जाए। और दुखी रिश्तेदार, और दुखी सुबह सुबह क्या कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, और उनको एक तो चमका हुआ कुछ, मतलब मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है वहाँ पर, तो कुछ लगा कुछ चमक रहा है। तो उन्होंने देखा क्या है, सोने का नूपुर वो है। वहाँ समझ में आ गया, ऐसा अच्छा सोना लग रहा है, तो उन्होंने रख लिया। तब तक वो आ गए हमारी ललिता जी कि अरे भाई आपको कुछ यहाँ पर सोने का, वो खोज रही थी। तो बोला क्या खोज रहे हैं, मतलब कुछ नूपुर मिला क्या सोने का। बोला हाँ मिला है। बोला किसका है। बोला मेरी बहू बेचारी कल यहाँ कुछ सेवा के लिए आई थी, गिर गया। बुढ़िया साड़ी फटल है, इसका बहू के पास सोने का नूपुर कैसे आएगा। तो बोले कि देखिए किसका नूपुर था। बोले मेरी बहू का। बोले बहू आएगी तो देंगे, हम जब राइट पाँव का देखेंगे तब लेफ्ट पाँव का देंगे, क्योंकि हमको डाउट आ गया है कि बुढ़िया जो है इसका तो साड़ी पहनने का पैसा नहीं है, और ये बेटा सोने का नूपुर लाखों में कैसे खेल रही। तब दलिता देवी को समझ में आ गया कि हमसे मिस्टेक हो गया। हमसे क्या हो गया। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी ग्रेट सोल से भी क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तब तक बट वो मिस्टेक लीला के रूप में प्रदर्शित होती है। फिर राधा रानी भी पीछे पीछे आ रही थी कि उनको भी चिंता थी, बहुत लेट हो रहा है और अब क्राइसिस का समय आ गया। तो क्राइसिस आ गया कि अब क्या करे क्या नहीं करे। तब तक ललिता को दे नहीं रहे, तब तक राधा रानी आ गए। तो मुझे और राधा रानी वहाँ पर स्वयं पहुँच गई, और जब राधा रानी के दिव्य स्वरूप को उसने देखा तो एकदम पूरा भाव विभोर हो गए। और फिर लेकिन हड़बड़ भी था कि अभी जटिला कुटिला उधर टाइम पे नहीं गया तो हरी बोल हो जाएगा। तो फिर ललिता ने बोला कि भाई दे दो। तो उसको समझ में आ गया हमारे दुखी कृष्णदास को कि अभी लोग क्राइसिस में, तो अभी ब्लैकमेल किया है, क्योंकि मैं ऑटो वाला देख रहा है कि इसका ट्रेन पकड़ना है इसको, समझ रहे हैं। आधे घंटे में ट्रेन है और पहुंचेगा नहीं, तो वो बोलता 500 रुपये लगेगा, 50 रुपये की जगह। तो अब क्या कर सकते हैं, 500 रुपये कैसे देंगे, 1000 रुपये लगेगा, समझ रहे हैं। कैसे देंगे, 2000 रुपये, ठीक है जो लेना है लो, चलो समझे। तो वैसे हमारे जो दुखी कृष्णदास समझ गए कि अभी लोग क्राइसिस में है, समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो नूपुर नहीं देगा। बोला तुमको जो चाहिए दे देगा। बोला हम तो उन्होंने बोला कि राधा रानी का जितना सुंदर स्वरूप देखा, बोला कि मुझे अपना पार्षद आप बना लीजिए, अब मेरे को कहीं कुछ नहीं करना है। तो जो भी है राधा रानी बहुत खुश हो गए उनसे, और फिर उनको बिंदा देवी को बोला कि इन्हें राधा कुंड में स्नान करा दो। और जब राधा कुंड में स्नान लिया तो राधा कुंड की कृपा से उनको दिव्य गोपी का स्वरूप मिल गया, कनक मंजरिया कनक गोपी। और फिर उन्होंने राधा रानी के बड़े सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उनकी इच्छा थी कि आप मुझे अपने ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। राधा ने बोला देखो ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन अभी नहीं मिलेगा, अभी आप सेवा कीजिए। और नहीं
तो फिर उनको दर्शन दिया गया। फिर बोले कि अब मैं इस लीला में रहना चाहता हूँ, बाहर नहीं जाना। राधा ने बोले भाई प्रचार करना, आप अब बहुत हो गया, आप जाइए। बोला नहीं, हमको भौतिक जगत में नहीं जाना। बोला नहीं नहीं, आप जाइए प्रचार करिए। तो राधा रानी को इतना प्रिय है प्रचार कि फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप जाइए प्रचार के लिए। और बोले मैं आपके बिना में कैसे रह पाऊँ। तो उन्होंने अपने हृदय से एक कृष्ण का सुंदर विग्रह निकाल के दिया। और उससे पहले उन्होंने जब नुपुर वापस किया तो राधा रानी खुश होके उनको अपने पायल के नुपुर से यहाँ पे क्या कर देती हैं, निशान कर देती है। और बोलती है मैं बहुत तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम ये तिलक धारण करोगे। इसको बोलेगा श्याम मोहन, तिलक का क्या नाम होगा, श्याम मोहन। तो राधा रानी ने बोला कि किसी, ललिता ने बोला किसी को बताइएगा मत। तो फिर उसके बाद फिर उनको विग्रह दिया गया कि आप ये विग्रह की सेवा कीजिए तो आपको विरह नहीं होगा। तो फिर वो राधा से निकला वही विग्रह का नाम पड़ा श्याम सुंदर। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर श्यामानपुर उनकी बहुत सुंदर सेवा करते थे। अभी वो विग्रह है। तो हम देखते हैं जब आदमी बहुत सुंदर तरीके से सेवा करता है, बहुत अच्छे से ध्यान से, तो भगवान की अवश्य कृपा होती है। इसलिए हमें अपने नाम जप को जो भी सेवा करते बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से, आदर से करने से अवश्य गुरु परंपरा प्रसन्न होते हैं। हमारे राधा रानी कृष्ण सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों को बड़े आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से नाम जप करना चाहिए। और आज श्यामानंद प्रभु का जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है, तो हम उनके चरण कमल में प्रार्थना करें। हमें भी, हम उनको इमिटेट तो नहीं कर सकते, बट उनको चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। हमको उनके एक ड्रॉप भी, बूंद भी मिल जाए उनकी कृपा की, उनकी करुणा की, उनकी क्वालिटीज़ की, सेवा भाव की, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री श्यामानंद पंडित प्रभु की, हरिनाम प्रभु की।